हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट एजीटी साइंस के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा पेपर चल रहा है 2018 वाला, जो हमारा लास्ट पेपर है। 17, 19, 20, 21, 22, 23 हम सारे कंप्लीट करके आ चुके हैं। यहाँ पे इसके 1 to 15 क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 16 पे। तो क्वेश्चन 16 में हमसे क्या पूछा गया, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? स्टीविया, स्टार्च, सेलुलोज, लैक्टोज। तो इनमें से कौन सा नहीं होता कार्बोहाइड्रेट? स्टीविया। सेलुलोज भी होता है, स्टार्च भी होता है, लैक्टोज भी होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 17, द हाइट ऑफ नियाग्रा फॉल्स इज 50 मीटर इफ जे वैल्यू ऑफ जे इज 4.2 जूल पर कैलोरी, द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट टॉप लेवल एंड एट द बॉटम लेवल ऑफ फॉल विल बी। हमें बताया गया है कि जो हाइट होगी ना नियाग्रा फॉल्स की, वो कितनी है? 50 मीटर है। और वहां पे अगर जे की वैल्यू 4.2 जूल पर कैलोरी है, तो डिफरेंस बताना टेम्परेचर में उसके जो टॉप लेवल पे होगा और जो बॉटम लेवल पे होगा। तो देखो ये नियाग्रा फॉल्स है, इसका ये हमने टॉप माना। तो जैसे ही यहाँ से जो पानी है वो बॉटम पे जाएगा, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे जो मोलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वहां पे मूवमेंट इंक्रीज होगी और वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो टेम्परेचर बॉटम पे होगा वो ज्यादा होगा किससे? टेम्परेचर जो टॉप पे होगा उससे। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर हमें चेंज निकालना है ना, तो डेल्टा टी किसके इक्वल होगा? टीबी माइनस टी, टेम्परेचर एट बॉटम एंड टेम्परेचर एट टॉप के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास जे की वैल्यू हो, जे किसके इक्वल होता है? जितनी हीट एनर्जी, जितनी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है डिवाइड बाय हीट एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं? mgh से। और जो हमारी हीट एनर्जी होती है वो क्या होती है? ms डेल्टा टी। एम मास है, एस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है और डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एम से एम कैंसिल हो गया, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से देखो डेल्टा टी इधर गया और हमारे पास जे नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा? GHSJ। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है 1000। तो डेल्टा टी की हमने वैल्यू निकाली है। जी की वैल्यू 9.8 है, एच की वैल्यू 50 है, एस की वैल्यू 1000 है और हमारे पास जे की वैल्यू 4.2 है। तो इस वैल्यू को जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगी 0.117 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 18, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू। जो लॉस होता है ना वाटर का प्लांट बॉडी से, वो कैसे होता है? किसके द्वारा लॉस होता है? वो स्टोमेटा, सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स एंड हाइड्रेट्स के द्वारा। स्टोमेटा एंड सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स के द्वारा। स्टोमेटा एंड हाइड्रोथोर्स के द्वारा। तो ये होता है ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्टोमेटा एंड हाइड्रोथोर्स के द्वारा होता है। उसके बाद क्वेश्चन 19, विच अमोंग द फ्लोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन गैस फेज। इनमें से सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है वो कौन सा होता है? यहाँ पे हमें गिवन है ट्राई इथाइलेमाइन, डाई इथाइलेमाइन, इथाइलेमाइन, एमोनिया। तो देखो एमोनिया लिखो, सबसे पहले होता है NH3। अब ट्राई इथाइल में क्या होता है कि सारे एमोनिया बदल के यहाँ पे सारे इथाइल ग्रुप लग जाएं। डाई इथाइल में दो एच जाएंगे और दो इथाइल ग्रुप लगेंगे। इथाइल एमाइन में एक एच जाएगा, एक इथाइल ग्रुप लगेगा। तो हमें बताना बेस बताना। तो बेस कैसे बताएंगे? जितने ज्यादा उसके पास लोन पेयर होंगे इतनी इजीली वो डोनेट करेगा। इतनी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इतनी इजीली वो उसको डोनेट करेगा, उतना ही अच्छा वो बेस होगा। तो यहाँ पे देखो C2H5 होता है, ये एल्काइल जो ग्रुप होता है इनका प्लस आई इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट है, वो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रही है। तो सबसे अच्छा जो बेस रहेगा हमारा रहेगा ट्राईइथाइलेमाइन। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 20, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, द फोर्स ऑन बुलेट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 600 माइनस में 210 की वो पावर 5 टी और वेयर F इज इन न्यूटन एंड टी इज इन सेकेंड्स। एक बुलेट है वो गन से फायर की गई है, तो वहां पे फोर्स ये वाला गिवन है। फोर्स की जो यूनिट होगी वो न्यूटन है, टाइम की जो यूनिट होगी वो सेकेंड्स है। द फोर्स ऑन बुलेट इज रिड्यूस टू जीरो, कि जब हम उसका बुलेट पे जो फोर्स है उसको जीरो रिड्यूस कर देते हैं एज सुन एज इट लीव्स द बैरल। जैसे ही वो बंदूक में से निकलती है ना, तो उसका जो फोर्स है वो जीरो हो जाता है। तो हमें बताना इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? F इंटू चेंज इन टाइम, फोर्स इंटू चेंज इन टाइम होता है हमारे पास इम्पल्स। अब यहाँ पे देखो हमें टाइम की वैल्यू चाहिए। हमें टाइम की वैल्यू कैसे निकलेगी? जैसे इन्होंने क्या बोला कि जैसे ही जो गन है वो बैरल से निकलेगी ना, वो जो बुलेट है, तो हमारा फोर्स वो जीरो हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम जीरो को रख दें यहाँ पे, तो ये इधर आएगा, तो ऐसे हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो अब चलते हैं आगे। तो जैसे हमारे पास ये वाली वैल्यू हमने जीरो के इक्वल रखी, तो हमारे पास ये आया 600 इक्वल टू 210 की पावर 5 थी। तो ये कटा, तो यहाँ पे 310 की पावर 5। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर-3 सेकेंड। टाइम आ गया। इम्पल्स होती है F इंटू डी टी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t तक का।
ये होगा 600 माइनस में ये एफ की वैल्यू है, ये डी टी, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, सिंपल है, हमारे पास यहाँ पे टी लग जाएगा और यहाँ पे टी स्क्र बाई 2 हो गया। अब हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक्स है, यहाँ पे इसकी अपर लिमिट ए है, लोअर लिमिट 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास एक बार ए होगा, माइनस में लोअर लिमिट करनी है तो एक्स के प्लेस पे 0, तो ए ही आ जाएगा। 0 में लोअर लिमिट का कोई चेंज मैं वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर सबके साथ जो कॉन्स्टेंट है वो लगा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताऊँ मैं, देखो यहाँ पे हमने ऊपर लिमिट रखा तो 600 मल्टीप्लाई में 3 इंटू 10 की पावर -3, माइनस में 2 इंटू 10 की पावर 5 और टी स्क्र बाई 2, टी की वैल्यू टी की जगह पे 3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3 का स्क्र डिवाइड बाई टी 2, माइनस में लोअर लिमिट करनी है तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ओवरऑल ये बच के आएगी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1.8 माइनस 0.9 है, 0.9 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। क्वेश्चन 21 फॉर द रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन हमें दी गई है, इसका डेल्टा एच ये दिया गया -45 की कैलोरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट रहेगी। तो देखो फर्स्ट क्या है, द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो रिएक्शन पे कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे डेल्टा एच है ना वो नेगेटिव दिया गया, तो इसका मतलब क्या कि जो हमारी रिएक्शन होगी वो एक्जोथर्मिक होगी। एक्जोथर्मिक क्या होता है कि अगर हमें ए से बी मिला तो वहां पे हमें हीट मिलेगी साथ में, तो कांस्टेंट प्रेशर पे तो कोई इफेक्ट होगा नहीं। द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो हीट बढ़ेगी तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड चली जाएगी। ले चैटलर प्रिंसिपल में हमें बताया गया होता है। द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, हाँ जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो हमारी रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाएगी, तो ये हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय कंडीशन नहीं, तीनों कंडीशन तो नहीं लागू होंगे, ओनली ऑप्शन 3 है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 22 स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ, जो स्पर्मेटिड होते हैं वो स्पर्मेटोजोआ में किस प्रोसेस के द्वारा चेंज होते हैं, तो वो होते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 23 रीड असर्शन एंड रीजन एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, इसमें हमें असर्शन दिया गया है, रीजन दिया गया है, करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। तो ऑल मेंबर्स ऑफ बी सोसाइटी आर डाइप्लॉयड एक्सेप्ट द ड्रोन्स, जितने भी मेंबर होते हैं बी सोसाइटी के वो क्या होते हैं, डाइप्लॉयड होते हैं, किसको छोड़ के, ड्रोन्स को छोड़ के, तो ये बात सही है। ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड पार्थिनोजेनेटिकली, जो ड्रोन्स होते हैं वो पार्थिनोजेनेटिकली प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं वो डाइप्लॉयड होते हैं। ड्रोन्स डाइप्लॉयड नहीं होते, बाकी सारे मेंबर्स से वो अलग क्यों होते हैं, क्योंकि वो पार्थिनोजेनेटिकली प्रोड्यूस होते हैं। तो ये वाली बात भी सही है, ये भी सही है कि असर्शन भी सही है और रीजन उसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो हमारा ऑप्शन 2 देखो, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट, यहाँ तो लिखा हुआ कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन हमें तो करेक्ट चाहिए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 24 डिफोरेस्टेशन डज नॉट रिजल्ट इन, डिफोरेस्टेशन की वजह से इनमें से क्या नहीं होता, डिक्रीज इन रेनफॉल, इंक्रीज इन सॉइल इरोजन, इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। तो देखो डिफोरेस्टेशन होता है पेड़ काटना, तो पेड़ काटेंगे ना तो बारिश तो कम होएगी, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम ये। तो डिक्रीज इन रेनफॉल, तो डिफोरेस्टेशन इसको तो रिजल्ट करेगा। इंक्रीज इन सोइल इरोजन, तो सोइल इरोजन भी ज्यादा होगा अगर पेड़ काटेंगे तो वहां पे। इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, तो अगर हमने पेड़ काटा है तो वाटर ग्राउंड का वाटर लेवल वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, हाँ पेड़ काटने से जो टेम्परेचर ऑफ अर्थ है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो हम ग्लोबल वार्मिंग में भी पढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 25 व्हेन एन इंडक्टर एल एंड ए रेजिस्टेंस आर इन सीरीज आर कनेक्टेड अक्रॉस ए 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, एक इंडक्टर एल है एक रेजिस्टेंस आर है, उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया इतने वोल्ट के साथ और इतनी जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, करंट उसमें 0.5 एम्पियर रहेगा, तो हमें बताना करंट डिफरेंट इन फेज फ्रॉम अप्लाइड वोल्टेज, जो करंट है ना वो इतने एंगल से अप्लाइड वोल्टेज से डिफरेंट होता है, तो वैल्यू ऑफ आर विल बी, आर की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है जेड स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू ले आएंगे हम, जेड की वैल्यू ले आएंगे और इसमें डाल देंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी। तो जो हमारा जेड होता है ना उसको हम एक टाइप का वो बोलते हैं रेजिस्टेंस या तो इम्पिडेंस। इम्पिडेंस भी हम एक टाइप का रेजिस्टेंस कैसे, जैसे हमारा वो ओहम्स लॉ बोलता है कि वी इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से हमें अगर आर की वैल्यू बनानी है तो वो क्या आएगी वी बाई आई, इट मीन क्या कि ऊपर वोल्ट आएगा नीचे एम्पियर आएगा, वही चीज जिसमें दी गई है ई बाई आई। तो वोल्टेज कितनी दी गई है 12 वोल्ट, करंट कितना दिया गया 0.5 एम्पियर, तो जेड की वैल्यू आई 24। अब हमारे पास जेड की वैल्यू आ चुकी है, एक्सएल की निकालेंगे, टेंजेंट 5 क्या होता है एक्सएल बाई आर, तो यहाँ पे देखो टेंजेंट की 5 की वैल्यू कितनी है पाई बाई 3, इट मीन क्या 180/3 ये हो जाएगा।
60, तो टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3 XL/R, तो XL की वैल्यू क्या आई √3R। XL की वैल्यू आ गई, Z की वैल्यू आ गई, इसमें डाल देंगे। Z के प्लेस पे 24 का स्क्वायर R², XL के प्लेस पे √3R का स्क्वायर, तो ये 24 मल्टीप्लाई 24, ये R² और 3R², तो ये हो जाएगा 4R²। तो यहाँ से इसको कैंसिल किया तो 6, और यहाँ से इसको 2 2 का पेयर बनाया क्योंकि बाहर निकालना, तो यहाँ से एक 6 बाहर आया, यहाँ से 2, तो 12 ओम आ जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 26, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, डीजल और पेट्रोल, इनमें से सबसे जो कम नंबर होते हैं कार्बन आइटम के वो तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में होते हैं, तो ए सबसे लास्ट में आएगा। तो ए हमारा ऑप्शन ए की में लास्ट में है, तो ऑप्शन बी 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम डीजल में होंगे, फिर पेट्रोल में, और उसके बाद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में, तो ऑप्शन क्वेश्चन 26 ऑप्शन 2 इज राइट। उसके बाद क्वेश्चन 27, विच ऑफ फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ कॉमन साल्ट, इनमें से कॉमन साल्ट की एप्लीकेशन कौन सी होती है। इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, इसको हम प्रिजर्वेटिव के जैसे यूज करते हैं, सही बात है। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एनी मेटल एंड Cl2 बाई इलेक्ट्रोलाइसिस इन मोल्टन स्टेट, ये जो है वो एनी मेटल के मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है और Cl2 के इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में, तो ये बात भी सही है। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा, NaOH के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, सही बात है। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा बाई सोलवे प्रोसेस, तो यहाँ पे ये बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है सोलवे प्रोसेस के द्वारा, ये भी सही है। तो चारों ही स्टेटमेंट सही है, तो क्वेश्चन 27 ऑप्शन 4 इज राइट। उसके बाद क्वेश्चन 28, द कंपाउंड इन विच कैटायन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद एनायन, तो देखो कैटायन और एनायन के इलेक्ट्रॉन है वो आइसो मीन सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि Na इतना छोटा है, I इतना बड़ा है, तो यहाँ पे तो इनके इलेक्ट्रॉन एक जैसे हो ही नहीं सकते। यहाँ पे सीजियम बड़ा, फ्लोरीन छोटा नहीं हो सकते। Na प्लस Cl में देखा तो Na प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन, Cl में 18, तो ये वाला भी नहीं। अब K2 देखो, K2 कैसे होता है, K प्लस के जैसे एग्जिस्ट होता है, और ये S2 नेगेटिव के जैसे, तो यहाँ पे पोटासियम है, यहाँ पे यहाँ से हमारे पास इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 19 होता है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका गया, तो वहां पे कितना बचा, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन बचे। S2 नेगेटिव है, S का नंबर है 16, और 2 यहाँ से नेगेटिव चार्ज की वजह से आए तो 18, तो दोनों में 18 है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 29, द सीड्स ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स आर नॉट डिस्पर्स्ड बाय विंड, इनमें से किस प्लांट के जो सीड्स हैं वो विंड के द्वारा डिस्पर्स नहीं किए जा सकते, तो इसके कैलोट्रोपिस के किए जा सकते हैं, कॉटन के, ड्रमस्टिक के किए जा सकते हैं, कोकोनट के नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन 29 ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, इन फ्रॉग हार्ट देयर आर कार्डियक मसल विच कंसिस्ट ऑफ फाइबर कॉल्ड, जो फ्रॉग हार्ट होना ना, वहाँ पे कार्डियक मसल होती हैं जिनमें फाइबर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परकिंजे फाइबर, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन 15 to 30 कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 30 से लेकर 45 तक, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।